नमस्कार। सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 9 जून 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पहले कांग्रेस अब भाजपा क्यों नहीं हरा पाते द्रविड़ राजनीतिक दलों को, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। चूँकि हमारा आज का विषय राजनीतिक दलों को लेकर है, यानी भाजपा को। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों की मजबूत जड़ों के कारण बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने तमिलनाडु संस्कृति और राम सेतु जैसे प्रतीकों के जरिए अपने बैठ बनाने की कोशिश की। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य 2025 में द्रविड़ विचारधारा, क्षेत्रीय अस्मिता और केंद्र राज्य संबंध पर केंद्रित है। तमिलनाडु में प्रमुख राजनीतिक द्रविड़ दल मुन्नेत्र करगम यानी डीएमके वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी हैं। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। आपको याद होगा कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी, जिसका कारण एआईएडीएमके की सत्ता विरोधी लहर और राजनीतिक गठबंधन थे। डीएमके तमिल अस्मिता, भाषाई गौरव और सामाजिक न्याय पर जोर देती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले पर आधारित या विरोधी है और त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध करती है। इसे हिंदी थोपने की साजिश मानते हुए हाल में डीएमके ने केंद्र सरकार पर परिसीमन और जनगणना 2027 को लेकर तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र करगम जैसे विपक्ष दल हैं, जिसका नेतृत्व एडप्पादी के पलानीस्वामी कर रहे हैं। 2021 में सत्ता गंवाने के बाद ही एआईएडीएमके 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय हैं। हाल ही में केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। अमित शाह इस गठबंधन के योजनाकार हैं। हालांकि इस गठबंधन को लेकर दोनों दलों में कुछ मतभेद भी हैं, खासकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई इन मतभेदों की जड़ है। आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में प्रभाव सीमित रहा, लेकिन के अन्नामलाई के नेतृत्व में पार्टी ने वोट शेयर को 3.66% से बढ़ाकर 11.1% किया है। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों की मजबूत जड़ों के कारण बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने तमिल संस्कृति और राम सेतु जैसे प्रतीकों के जरिए अपनी बैठक बनाने की कोशिश की, लेकिन हिंदी विरोध और द्रविड़ अस्मिता जैसे मुद्दों ने इसे मुश्किल बनाया। तमिलगा विक्ट्री कचिगम तमिल सुपरस्टार विजय ने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू की, जिसे 2026 के विधानसभा चुनाव में एक नया विकल्प माना जा रहा। विजय की पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों और सामाजिक कल्याण पर जोर देती है। सर्वे के विजय को 18% लोगों की पसंद बताया गया है, जो डीएमके के बाद दूसरा स्थान है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का लंबा इतिहास रहा है, जो 1937 से शुरू किया। 2025 में डीएमके ने नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले को हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया, जिसे केंद्र ने खारिज किया। स्टालिन ने इसे तमिल के अस्मिता और द्रविड़ गौरव से जोड़कर भाषा युद्ध की बात कही। परिसीमन और जनगणना 2027 के मुद्दे पर भी स्टालिन भाषा पर हमलावर हैं। स्टालिन ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि 2027 की जनगणना और परिसीमन से तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जिससे दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी। केंद्र ने इन आशंकाओं को निराधार बताया और गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच टकराव के मुद्दे तमाम हैं। स्टालिन ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को, खासकर तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन मामले में, राज्य के अधिकारों में दखल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई। इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन माना। डीएमके ने केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताई। तमिलनाडु की राजनीति में
द्रविड़ विचारधारा और तमिल भाषा का गौरव केंद्र मुद्दा रहा है। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों इस अस्मिता को मजबूत करने लगे हैं। तमिलनाडु का नाम तमिझगम करने का प्रस्ताव भी विवाद का कारण बना, जब राज्यपाल आरएन रवि ने इसे समर्थन दिया, जिसे डीएमके ने राष्ट्रीय एकता के खिलाफ माना। सत्तारूढ़ दल के रूप में डीएमके को अपने सामाजिक कल्याण योजनाओं और तमिल अस्मिताओं के मुद्दे पर भरोसा है, लेकिन कर्ज बोझ और भ्रष्टाचार के आरोप चुनौतियां हैं। हालांकि एडीआईएमके बीजेपी गठबंधन 2026 में मजबूत चुनौती पेश कर सकता है, लेकिन अन्नामलाई और पलानीस्वामी के बीच तनाव गठबंधन की एकजुटता को प्रभावित कर सकता है। नवगठित टीवी के नेता विजय की लोकप्रियता और युवा समर्थन नई राजनीतिक गतिशीलता ला सकता है, लेकिन संगठनात्मक अनुभव की कमी एक चुनौती है। आपको पता ही होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन का गहरा प्रभाव है, जो 1916 में गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र से शुरू हुआ। डीएमके के खवन दोनों द्रविड़ विचारधारा से निकले हैं, लेकिन छोटे दल जैसे पीएमके, वीसीके और एमडीएमके भी जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभाव में रहे। तमिल भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता राजनीतिक रणनीतियों का आधार ही है। अब देखना यह है कि भाजपा तमिलनाडु में खेला कर पाती है या नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।